हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि इसके बाद अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर जो आपका चल रहा है वो क्या है? चैप्टर 2 है, क्लास 9 का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना। अब इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। हम मिक्सचर के बारे में जान चुके हैं, सस्पेंशन पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन पढ़ चुके हैं, कोलोइड्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है, सारे हम टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, है ना। और अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, क्या होता है कि जैसे कि कुछ अपने हेटेरोजेनियस, ज़्यादातर आपने देखा होगा मिक्सचर जो बनते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो कुछ अपने ऐसे सेपरेट करने की टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं क्या वो टेक्निक्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर आर मेड बाय 2 और मोर सब्सटेंसेज। ये आपको भी पता है, मिक्सचर्स का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज मिक्सचर और मिक्सचर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। जब एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। और वो मिक्सचर क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सचर बन रहा है, अब ये मिक्सचर 2 या 2 से सब्सटेंस से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेपरेशन की टेक्निक की, कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो अब लिखा है मोस्ट ऑफ द मेटल अराउंड अस अ मिक्सचर। जितना भी हमें पता है कि मैक्सिमम जितने भी मटेरियल्स हैं वो क्या है, मेटल बोल दिया, सॉरी, मटेरियल है वो क्या है, मिक्सचर है। और कहीं ना कहीं कुछ को ऐसे जरूरत पड़ती है कि वी नीड टू सेपरेट इट बाय फिजिकल मेथड, और कुछ को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय फिजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन ही यदि हो गई तो वो कोई एक नई चीज़ बन जाएगी और दैट इज नॉट इजी टू रिवर्स। उसको हम फिर से अपनी प्राइमरी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो फिजिकल मींस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो मिक्सचर में स्पेशली की जाती हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर किस टाइप का है और उस टाइप के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसके सेपरेशन की टेक्निक्स होती हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि 3 केसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर है। वो क्या है? एक सॉलिड फ्रॉम सॉलिड है, मतलब सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है। एक है सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर, जो कि बहुत ही सिंपल है, चीनी पानी का घोल हो गया या सैंड वाटर हो गया। तो चीनी पानी तो छोड़ दीजिए, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन सैंड वाटर का हो गया, इस तरीके का। और 2 लिक्विड्स का, ठीक है, आपस में 2 लिक्विड है, उनको सेपरेट करना। तो इस तरीके से 3 इनके सेपरेटिंग के किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के 3 केसेस हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम क्या, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। मतलब तो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट करते हैं? तो पहली बात तो है यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। कोई भी जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है ना। और यदि मिक्सचर भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, सॉल्वेंट कोई ना कोई तो होगा, उस सॉल्वेंट पे वो मिक्सचर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है लाइक वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड बाय यूजिंग वाटर, ठीक है ना। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट, वी डिजोल्व बोथ सॉल्ट एंड सैंड इन वाटर, ठीक है ना। हम चीनी भी मिलाते हैं या नमक भी मिलाते हैं और सैंड भी मिलाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि चीनी या नमक तो घुल जाएगा, लेकिन जो सैंड होता है वो घुलता नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये है, आपको दिखाई यहाँ पे पड़ रही है। फिर लिखा है यूजिंग सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन में क्या होता है, वी हीट सॉलिड, हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो मेक इट वेपर, वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन कूल वेपर टू मेक सॉलिड, ये कंडीशन भी होती है। फिर है यूजिंग अ मैग्नेट वाली कंडीशन, कि क्या होता है, मैग्नेट को हम यूज करेंगे और जैसे आयरन फिलिंग्स आपने देखी होगी, मैग्नेट टेक्नेट से क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वी कैन सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड यूजिंग अ मैग्नेट। यदि सैंड में आयरन फिलिंग्स भी हैं और अपने को क्या करना है, इनको अलग करना है, तो आप बीनने थोड़ी लगोगे उसको अलग, एक एक को पिक करके नहीं उठाओगे। क्या करोगे, आप मैग्नेट को उसके पास लेकर जाओगे तो जितनी आयरन फिलिंग्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सैंड अलग हो जाएगा। बाय यूजिंग सीव और हैंड पिकिंग मेथड, दैट इज वेरी इजी, ठीक है ना। सीव यूज करेंगे या हम हैंड पिकिंग मतलब उठा के। तो लिखा है वी कैन सेपरेट स्टोन फ्रॉम पल्सेस यूजिंग दिस मेथड, हम मोस्टली करते ही हैं, ठीक है ना। तो ये टेक्निक भी होती है। फिर है सॉलिड एंड लिक्विड वाला, जो कि जनरली सभी जानते हैं। क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, फर्स्ट क्या है, यूजिंग फिल्ट्रेशन के प्रोसेस, फिल्टर करके। कैसे है, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस विच आर नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब कि मैंने बोला सैंड इन वाटर, पानी में सैंड का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, पानी में सॉइल का सोल्यूशन हो गया, तो ये मिक्स नहीं होते हैं। तो लिखा है सैंड फ्रॉम वाटर, तो क्या होगा, इसको आप बाय फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड फ्रॉम वाटर। मतलब पानी में तो चीनी घुल जाता है लेकिन सैंड नहीं घुलता, तो जो चीज नहीं घुल रही है फिल्ट्रेशन मेथड से आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो बच्चों। दूसरा है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। कई ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे होते हैं, जैसे कि क्रीम फ्रॉम मिल्क, ध्यान दीजिएगा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा
फ्रॉम ब्लड, मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करना है, लोग ब्लड डोनेट करते भी हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान होता है। तो जब ब्लड डोनेट होता है तो आपने सुना होगा प्लाज्मा डोनेट भी हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा डोनेट भी होता है। तो वो ब्लड में ही प्लाज्मा का भी, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, ठीक है ना। तो प्लाज्मा भी ब्लड से मिलता है और ब्लड सेल्स भी है, तो इनको भी कैसे आप सेपरेट करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये प्रोसेस के थ्रू देखिए इनको अलग किया जाता है। अब नेक्स्ट है बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ को यदि हीट कर रहे हैं और वो आपका जो भी लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यही चीज़ है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन लिक्विड, है ना। तो उससे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्या है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बचा रह जाएगा। सॉल्टी वाटर जानते हैं ना, जैसे नमक वमक निकालते हैं, तो यही टेक्निक रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है वी हीट सोल्यूशन अंटिल द सॉल्वेंट गेट्स इवापोरेटेड। कब तक हीट करेंगे, जब तक वो इवापोरेट ना हो जाए सोल्यूशन। जैसे डाई फ्रॉम इंक, ये भी क्या है, इवापोरेशन के थ्रू। तो ऐसा कर सकते हैं। बाय क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस वी कूल अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स, ठीक है ना। जो कूल करते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को, और कब तक कूल करते हैं, जब तक कि हमें क्रिस्टल नहीं मिल जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू इवापोरेशन बट हैज़ एडवांटेज लाइक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो मैंने आपको सिंपली बताया है। तो ये सारे प्रोसेस देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है यहाँ पर। फिर बायोक्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 और मोर डिजॉल्व सॉलिड। 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं इन अ सोल्यूशन, बट दीज डिजॉल्व सॉलिड्स आर वेरी लेस इन क्वांटिटी। एग्जाम्पल यदि बात करें, डिफरेंट डाइज फ्रॉम ब्लैक इंक, ठीक है ना। जितने डाइज होते हैं ब्लैक इंक से उसको सेपरेट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डाइज को जब हम करते हैं तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब बात आती है लिक्विड टू लिक्विड। सॉलिड सॉलिड देखा, सॉलिड टू लिक्विड देखा, अब लिक्विड टू लिक्विड देखिए। लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इट इज यूज सेपरेट टू इमिजिबल लिक्विड्स, एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ठीक है ना। पानी और ऑयल अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग ही दिखती हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, इन डिस्टिलेशन वी बॉयल द मिक्सचर एंड देन कंडेंस्ड इट, और जब इट यूज टू सेपरेट 2 मिजिबल लिक्विड, एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, इनको हम करते हैं किसके थ्रू, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं, अलग करते हैं, यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि चीज़ को हीट करते हैं, एक्सेस हीट करते हैं। तो इट इज फॉर्म ऑफ डिस्टिलेशन, बट इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉम्पोनेंट मिक्सचर आर क्लोजर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, लाइक आपको जितने भी पता है क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, उसमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैक्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो कब मिलती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में होती हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रोसेस इसमें कहलाती है। तो दीज आर जो हमें दिखाई पड़ी बच्चों, वो क्या दिखी है कि ये मेथड्स हैं, लिखा है डिफरेंट मेथड यूज सेपरेटिंग मिक्सचर, और दिखाई भी पड़ रही है कि इतना चीज़ तो आपने देखा है। कुछ के नाम देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जैसे हैंड पिकिंग की, कुछ को जैसे स्टोन है पल्सेस में, इनको हम हैंड पिक करके अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी बताई मैंने, फिल्टर पेपर इज यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। सीविंग, कुछ में सीव करके, है ना, सेपरेट ग्रेवल्स फ्रॉम सैंड। फिर विनोइंग लिखा हुआ है कि सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है। इवापोरेशन आपको इजीली पता ही है। इसके अलावा सेंट्रीफिकेशन की प्रोसेस भी मैंने आपको बताया कि क्रीम व्रीम जो होती है, फैट होते हैं मिल्क से, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस है। फिर सेपरेशन फनल सब्लिमेशन जो भी है, इट इज यूज सेपरेट 2 मिजिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर हो गया। सब्लिमेशन यहाँ गलत आ गया है, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल्स रहेगा। नेक्स्ट है सेपरेट सब्लिमेशन। तो आपको पता है इट इज यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस लाइक कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, आपको पता ही है। क्रोमेटोग्राफी अभी बताया मैंने कि कोई भी जो 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं उनको हम अलग करते हैं। तो इट इज़ यूज सेपरेट सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट लाइक डिफरेंट कलर ऑफ इंक। डिस्टिलेशन की प्रोसेस, इट इज़ यूज टू सेपरेट एसीटोन फ्रॉम वाटर, ये भी समझा दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस। कहाँ गया मेरा पेन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस, जैसे आपको मैंने बताया कि रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, तो इट इज़ यूज टू रिफाइन क्रूड ऑयल। जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। तो ये सारे बच्चों सेपरेटिंग का मेथड थे, और बहुत ही सेपरेटिंग हम कैसे सेपरेशन करते हैं मिक्सचर का एक ईजी वे में आपको और शॉर्ट तरीके से बता दिए हैं कि आपको ये सब पता होने चाहिए। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड का किस तरीके से सेपरेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, सारे मेथड्स को मैंने आपको यहाँ पे
बता दिया है बहुत ही ईजी वे में। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि किस में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जा रहे हैं और उसमें होता क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करने का अलग अलग तरीका होता है और दीज ऑल आर मैक्सिमम फिजिकल मीन्स, जितने भी क्या है ये फिजिकल मैथड है, दीज आर नॉट केमिकल मैथड। मैक्सिमम कितने भी हैं वो क्या है हमारे फिजिकल मैथड्स हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।